हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो सबसे पहले पढ़ेंगे उपधातुओं किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, उपधातु क्या होते हैं और इसका परिभाषा डिफिनेशन देखेंगे। दूसरे में देखेंगे अधातुओं के गुण, उपधातुओं के गुण, ठीक है, उपधातुओं के गुण देखेंगे, इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग देखेंगे और उसके बाद एलईडी का उद्योग, क्या एलईडी का उपयोग कहाँ होता है और इसका पूरा नाम एलईडी का क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे उपधातु किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन देखेंगे उपधातुओं के। तो उपधातु, सबसे पहला आता है कि उपधातु कहते किसे हैं, ठीक है। तो उपधातु देखिए, हम जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में बता दूं कि अधातु और धातुओं के बारे में पर्सनली वीडियो बन चुका है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। और उपधातुओं के बारे में याद रखेंगे, क्या है उपधातु, जिसमें देखिए क्या होते हैं, धातु, तत्वों के वर्गीकरण तीन होते हैं, धातु, अधातु, यहीं से आपका डिफिनेशन निकलेगा, धातु, अधातु और धातु, अधातु और उप धातु, ठीक है। तो धातु और अधातु, जिस तत्वों में धातु और अधातुओं के दोनों के गुण क्या होते हैं, पाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को उपधातु कहते हैं। जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे, उस तत्व को क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन यही हो जाएगा, इसका डिफिनेशन हम यही लिखेंगे कि वे तत्व, ठीक है, वे तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। उपधातु किसे कहते हैं, वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उस तत्व को हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। और उदाहरण में आप देख सकते हैं, उदाहरण में याद रखेंगे, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा, आर्सेनाइड हो जाएगा, आर्सेनिक और आदि, ठीक है, और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका गुण देखेंगे और याद रखेंगे, उपधातु क्या होते हैं, सामान्यतः केवल क्या होते हैं, कुल 7 होते हैं। अधातु के उपधातु क्या होते हैं, हमारे आवर्त सारणी में केवल 7 ही होते हैं। तो अब देखेंगे हम अधातुओं के गुण, उपधातुओं के गुण, ठीक है। दूसरे टॉपिक में देखेंगे उपधातु के गुण, इनके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में देखेंगे। अधातुओं के, उपधातुओं के गुण, उपधातु देखिए, उपधातुओं को सबसे पहला यही गुण है कि जब क्या होते हैं, उपधातु जो होते हैं ये सामान्य ताप पर कैसे होते हैं, ये सामान्य ताप पर अधातुओं की तरह व्यवहार करते हैं। सामान्य ताप पर जब सामान्य ताप होगा तो ये अधातुओं की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु जैसे ही इसके ताप को बढ़ाया जाता है तो ये किस तरह, ये धातुओं की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो ये दो ठो इसका क्या हो गया, गुण हो गया कि सामान्य ताप पर क्या होते हैं, अधातुओं की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु जब ताप को बढ़ाया जाता है तो जो उपधातु हैं वो किसके, धातुओं की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो इसका दोनों ठो गुण, ये दो ठो गुण पहले लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहला इसका यही गुण हो जाएगा, आप लिखेंगे क्या कि उपधातुएं सामान्यतः, उपधातु सामान्यतः किस तरह, उपधातुएं सामान्य ताप पर अधातुओं की तरह व्यवहार करते हैं, अधातुओं
की तरह व्यवहार लिख दीजिए या गुण रखते हैं। ठीक है, अधातुएं क्या होती है, सामान्य ताप पर ये क्या होते हैं, अधातुओं की तरह गुण रखते हैं या व्यवहार करते हैं। ठीक है, मतलब सामान्य, जब ताप क्या होगा, सामान्य होगा, तो ये क्या होंगे, अधातुओं की तरह गुण दिखाएंगे। परंतु जैसे ही ताप को बढ़ाने पर, दूसरा गुण याद रखेंगे कि ताप बढ़ाने पर यह किस तरह, उपधातु हैं, ये धातुओं की तरह व्यवहार करने लगते हैं, धातु की तरह गुण रखते हैं। ठीक है, ताप को बढ़ाने पर कैसे, ताप को जैसे बढ़ाएंगे ये क्या धातुओं की तरह गुण रखेंगे, मतलब सामान्य ताप पर ये अधातुओं की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु ताप बढ़ाने पर ये धातुओं की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब उसके गुण रखते हैं। ठीक है, ये दो ठो हो गया। तीसरा चलिए मैं ऊपर लिख देता हूं कि तीसरा ये याद रखेंगे, तीसरा गुण आप ये याद रखेंगे कि अधातु जो उपधातु होते हैं वो हमारे आवर्त सारणी में केवल 7 ठो होते हैं। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को भी कि उपधातु कुल 7 होते हैं। ठीक है, और चौथा गुण याद रखेंगे कि उपधातु क्या होते हैं, उपधातु हमारे, सीधा लिखिए, उपधातु आवर्त सारणी में मध्य में रखा गया है या पाई जाती है, मध्य में, मतलब क्या कहते हैं, उपधातुओं के आवर्त सारणी के मध्य में रखा गया है। मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ये हमारा आवर्त सारणी है। ठीक है, तो आवर्त सारणी का ये क्या हो गया, बायां हो गया, ये क्या हो गया, ये बायां हो गया, बायां, ये क्या हो गया, दाएं हो गया, दायां, और ये क्या होगा, मध्य हो गया। तो इस मध्य में हम याद रखेंगे ये धातु इसमें रखा गया है, बाएं भाग में धातु और दाएं भाग में अधातुओं को रखा गया है, और मध्य में क्या, उपधातुओं को रखा गया है, उपधातुओं को मध्य में रखा गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि हमारे आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में और उपधातुओं को किसमें, मध्य भाग में रखा गया है, मध्य भाग में रखा गया है। ठीक है, आवर्त सारणी को, उपधातुओं क्या हमारे आवर्त सारणी में मध्य भागों में रखा गया है। तो इसके 5 ठो क्या हो गए, इसके 4 ठो इसके गुण हो गए। अब देखेंगे हम जो क्या होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग देखेंगे, उसके बाद गैलियम और आर्सेनिक का उपयोग देखेंगे। तो देखते हैं, चलिए देखिए, अब हम देखेंगे जो सिलिकॉन को हम किससे, सिलिकॉन को SI से प्रदर्शित करते हैं, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम JE से। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग देखेंगे। तो याद रखेंगे इसका सबसे पहला उपयोग, याद रखेंगे इसका सबसे पहला उपयोग क्या है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग अर्धचालकों के उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का उपयोग अर्धचालकों में किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग अर्धचालकों में किया जाता है। दूसरा याद रखेंगे कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का प्रयोग किसमें, जर्मेनियम का उपयोग
आईसी जो चिप होता है ना, आईसी चिप, ठीक है, आईसी चिप में किया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग जो आईसी चिप होते हैं उसमें किया जाता है। ये दो ठो क्या हो गए, इसके गुण हो गए। क्यों किया जाता है, क्योंकि याद रखेंगे जो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये हमारे भू प्रॉपर्टी में, हमारे पृथ्वी में क्या होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, इसके गुण में लिखेंगे क्या, सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे भू प्रॉपर्टी में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, तीन ठो इसके क्या हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए। अब देखते हैं जो गैलियम है और आर्सेनिक या आर्सेनाइड का उपयोग, उसका क्या है उपयोग, वो देखते हैं। तो याद रखेंगे कि गैलियम और आर्सेनाइड का उपयोग इसका प्रतीक SAS है, गैलियम और आर्सेनिक का उपयोग। देखिए गैलियम और आर्सेनिक का उपयोग याद रखेंगे, सबसे पहला इसका उपयोग यही है कि सबसे पहला उपयोग याद रखें, गैलियम और आर्सेनिक का उपयोग LED उद्योगों में किया जाता है। किसमें, इसका उपयोग LED ये सबसे पहला इसका उपयोग है क्या, कि इसका उपयोग जो गैलियम है और आर्सेनाइड या आर्सेनिक का उपयोग LED उद्योगों में किया जाता है। और याद रखेंगे LED का जो होता है, LED का जो पूरा नाम फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे लाइट इमिटिंग डायोड होता है। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। फुल फॉर्म कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देता है कि LED का फुल फॉर्म क्या होता है, तो LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है। और LED उद्योगों में किसका प्रयोग, गैलियम और आर्सेनाइड जो आर्सेनिक या आर्सेनाइड का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।